नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेल पहरी परीक्षा 2017 के क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पेपर 2017 में एग्ज़ाम हुए थे, उसके 18 जुलाई 2017 को सुबह 9 बजे की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम जेल पहरी के कुछ मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक यहाँ पर रहता है जनरल इंग्लिश का। ठीक है, किसका? जनरल इंग्लिश का, जिसमें यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल इंग्लिश से। दोस्तों यदि आप इस पेपर की और अन्य सभी पेपर की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर सभी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर मैं सब अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन है? जनरल इंग्लिश का। इसके 20 प्रश्न यहाँ पर यानी 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के पूछे जाते हैं। आप PDF डाउनलोड करके इन पूरे प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के ही प्रश्न यहाँ पर 2020 में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरी संभावना रहती है कि इसी टाइप के प्रश्न भी यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक जो अपना यहाँ पर आता है जनरल साइंस का। और जनरल साइंस के जो प्रश्न आते हैं वह प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है कि एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। जो एक विद्युत धारा है वह किसको उत्पन्न करती है? ऑप्शन यहाँ पर है रासायनिक प्रभाव को, ऊष्मीय प्रभाव को, और प्रयुक्त सभी, या चुंबकीय प्रभाव को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और प्रयुक्त सही, यानी कि जो विद्युत धारा है वह रासायनिक प्रभाव को भी उत्पन्न करती है, ऊष्मीय प्रभाव को भी, और चुंबकीय प्रभाव को भी उत्पन्न करती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है कि वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है कंठ, वायु कूपियाँ, ब्रंकाइन, या ब्रंकियाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वायु कूपियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वायु कूपियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है विद्युत धातुकर्म, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स, इलेक्ट्रिविकी, या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रोफ्लाइटिंग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफ्लाइटिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु में होकर संचित होता है तो क्या होता है? ठीक है, भिन्न भिन्न रंगों का जब प्रकाश वायु में होकर गुजरता है तो क्या होता है? ऑप्शन है यहाँ पर ध्वनि किसके वेग से, वायु के वेग से, भिन्न भिन्न वेगों से, या फिर समान वेग से यहाँ पर निकलता है। तो राइट आंसर क्या है? यह समान वेग से निकलता है। अगला प्रश्न है कि सीवर पाइप किसके बने होते हैं? सीवर पाइप जो होते हैं वह किसके बने हुए होते हैं? कास्ट आयरन के, इनमें से कोई नहीं, कॉपर के, या एल्यूमिनियम के। तो इसका राइट आंसर क्या है? कास्ट आयरन के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन के बने होते हैं जो सीवर पाइप बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने वाला जो गति का विरोध करने वाला बल होता है उसके लिए क्या कहते हैं? ऑप्शन है बॉल बेयरिंग, स्नेहकता, घर्षण, या न्यूटन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, उसे घर्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विलयन के ऊपर pH मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्ल का अभिगमन नहीं होता है? ऑप्शन है उसके लिए निःसरण बिंदु कहते हैं, उदासीकरणीय बिंदु कहते हैं, संवेदित बिंदु कहते हैं, या फिर न्यूटिक बिंदु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, संवेदित बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कंपनशील वस्तु की
उतनी मध्य अवस्था में अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? कंपनशील वस्तु की जो उसकी मध्य अवस्था से अधिकतम दूरी होती है उसके लिए क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गुणवत्ता, आवृत्ति, आयाम या तारतम्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी उसके लिए आयाम कहते हैं। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है। ऑप्शन है अन्न क्षार के, अन्न अम्ल के, अम्ल एवं क्षार, लवण एवं जल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तो लवण एवं जल क्रिया करके देता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मृदा में उगने वाली फसलों की उर्वरकता निर्भर करती है। मृदा यानी मिट्टी में उगने वाली जो फसल होती है उसमें अच्छी गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है इस पर अनुभव पर, रंग पर, प्रकार पर या पर और प्रयुक्त सभी पर। तो राइट आंसर हो जाएगा और प्रयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? ताजमहल के लिए किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, SO2 से, क्लोरीन से और O2 से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी S2O से हो रहा है। किससे हो रहा है? SO2 से हो रहा है ताजमहल को खतरा। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 FeCONI। ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दो लाभान्वित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? परजीवी, सहजीवी, पोषण या मृत पोषजीव। तो राइट आंसर हो जाएगा उनके लिए सहजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि घर्षण बल के बढ़ने के साथ है, घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। इस ऑप्शन है कि सतह से चिपकने से, सतह के खुरदरेपन से, दो पिंडों के मध्य दूरी से बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतह के खुरदरेपन से जो घर्षण बल है वह बढ़ता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, अब वह निर्मित दर्पण कौन सा है? ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, उत्तल दर्पण, अपतल दर्पण या समतल दर्पण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अपतल दर्पण कहलाता है। गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है। गेहूं में जो काला कीट रोग होता है वह कहाँ कैसे उत्पन्न होता है? ऑप्शन है अस्टिलेंगो द्वारा, राइजोपस द्वारा, पॉक्सिया द्वारा या पेनिसिलियम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा पॉक्सिया के द्वारा। पॉक्सिया के द्वारा गेहूं में जो काला रंग रोग होता है वह उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है एस्कॉर्बिक अम्ल क्या कहलाता है? एस्कॉर्बिक जो अम्ल होता है वह कौन सा अम्ल या किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा विटामिन ए का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इनमें पॉलीथिलीन कप में पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पर कि देखिए पॉलीथिलीन कप में हैंडल लगा होता है। दूसरा ऑप्शन है कि स्टील के कप में तुलनात्मक रूप से अधिक तेज़ी से ठंडी होती है। तीसरा है पॉलीथिलीन एक ऊष्मीय कुचालक होती है और चौथा ऑप्शन है और प्रयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है यानी पॉलीथिलीन का जो ऊष्मीय का क्या होता है कुचालक होती है जिससे वह पकड़ने में गर्म नहीं लगता। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए लिया जाना चाहिए? ऑप्शन है वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, वनों आग को रोकना, बंजर भूमि का वृक्षारोपण या और प्रयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? ऑप्शन है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाकी अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो राइट आंसर यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड से उदासीकृत होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक अपना कौन सा है? जनरल नॉलेज का यानी कि जेके का है अगला टॉपिक। ठीक है। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, इसके बाद 20 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के और फिर यहाँ पर अगला टॉपिक है जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज भी यहाँ पर
हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि जय विलास महल कहाँ पर स्थित है। जय विलास महल यह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी यह ग्वालियर में स्थित है। जय विलास महल कहाँ पर, ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन है 6, 5, 7, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी यह 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नौरता मध्य प्रदेश खालिस्तान क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है बुंदेलखंड, चित्रकूट, बघेलखंड या मालवा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी बुंदेलखंड में यह नौरता जो है वह किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था। अलीराजपुर जिला यह किस वर्ष स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 2006, 2007, 2005, 2008। तो राइट आंसर हुए ऑप्शन नंबर 4 यानी 2008 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे। 15 जिले, 14 जिले, 17 जिले या 16 जिले। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 16 जिलों में वृक्ष लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म हाल ही में खोजा गया है। ऑप्शन है बुंदेलखंड, चित्रकूट, सतपुड़ा पठार या मालवा। तो इसका राइट आंसर है यह चित्रकूट में खोजा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका के 1 दिवसीय क्रिकेट मैच को 3 ओवर के बाद निलंबित कर दिया गया था। मैच निलंबित करने का जो कारण है वह कौन सा था। ऑप्शन है कोई नहीं, पिच खेलने में अनुप्रयोग यानी खराब थी, आखुदा सुरक्षा नहीं थी या अनियंत्रित भीड़ के कारण से। तो इसका राइट आंसर है पिच खेलने के लिए अनुप्रयुक्त नहीं थी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है। तो यह ओरछा में प्रसिद्ध है। कहाँ पर, ओरछा में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन है वंशी कौल, अनुपम खेर, राज विसरिया या मल्लिकार्जुन मंसूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंशी कौल को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था। ऑप्शन है होलकर, सिंधिया, मराठा या मालवा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी होलकर राजवंश इंदौर पर शासन करता था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। ऑप्शन है गंवारपाठा, सफ़ेद मुश्ती या उपयुक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों यानी गंवारपाठा भी और सफ़ेद मुश्ती भी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। मध्य प्रदेश के जो प्रथम महाधिवक्ता थे वह कौन थे। ऑप्शन है कुंजीलाल दुबे, पी.बी. दीक्षित, एम. अधिकारी या पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एम. अधिकारी हुए थे। ठीक है। जो मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता थे वह कौन थे, एम. अधिकारी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी। मध्य प्रदेश की जो पहली महिला मुख्य सचिव हैं वह कौन बनी थी। ऑप्शन है उर्मिला सिंह, निर्मला बुच, शीतला साहन या सरोजनी सक्सेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निर्मला बुच बनी थी मध्य प्रदेश की पहली मुख्य सचिव। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है उस्ताद अमीर खुसरो, उस्ताद बड़े मोहम्मद खान, अब्दुल करीम खान या रहमत अली खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अमीर खान। ठीक है। अगला प्रश्न कि मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का नया राज्य बनाया गया था। ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी, पूर्वी उत्तरी, दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी पश्चिमी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 4 दक्षिणी पूर्वी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। दक्षिण और पूर्वी का हिस्सा अलग करके
छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है। कैमूर पहाड़ी, कलसूबान, धूपगढ़ या गुरु शिखर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी में से चोटी है। ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। तो राइट आंसर है यह इंदौर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभांग का नाम क्या है। ऑप्शन है भूरसिंह, शेर खान, वरसिंह या वकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भूरसिंह इसका शुभांकर है। अगला प्रश्न है कि रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित है। रानी अवंतीबाई है कहाँ से संबंधित हैं। ऑप्शन है जयपुर से, इनमें से कोई नहीं, शाजापुर या रामगढ़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी रामगढ़ से संबंधित है रानी अवंतीबाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है। ऑप्शन है शंकर लक्ष्मण को, विजय राज सिंधिया, आचार्य केशर दास या अनिल काकोडकर को। तो इसका राइट आंसर है शंकर लक्ष्मण को कहा जाता है मध्य प्रदेश का बुलेट। तो दोस्तों यह 20 जो क्वेश्चन थे वह कौन से जनरल नॉलेज यानी कि जीके के थे। और इसके बाद जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं वह कौन सी जनरल हिंदी की रहेंगे। तो जनरल हिंदी के भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला यहाँ पर जो प्रश्न है कि वृंदावन लाल शर्मा हैं। वृंदावन लाल शर्मा कौन है। तो यह एक ऐतिहासिक उपन्यासकार क्या हैं, उपन्यासकार हैं। ठीक है, कौन, वृंदावन लाल वर्मा। दूसरा प्रश्न है मेवाती बोली जाती है। मेवाती बोली यह किस में आती है। तो यह राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तीसरा है पंडिताई शब्द में प्रत्यय है। पंडिताई शब्द में कौन सा है, आई प्रत्यय छपा हुआ है। तो चौथा प्रश्न है यथा स्थान पद में समास है। यथा स्थान पद में कौन सा समास है। तो इसमें है अव्ययीभाव समाज। कौन सा, अव्ययीभाव समाज है। नेक्स्ट है पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का जो पर्यायवाची है वह कौन है। तो पर्यायवाची उपयुक्त सभी यानी द्विज, खग और अंडज ये सभी पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट है स्वरत सुकृत न सतवद देखी विहन विचारी पाए प्रज पानी परी तू पछन न मारी। इस पंक्ति में क्या है। तो इस पंक्ति में क्या है, इसमें है अन्योति अलंकार। क्या है, अन्योति इसमें अलंकार है। नेक्स्ट है शशि का विलोम शब्द क्या है। शशि का जो विलोम शब्द है वह क्या है, तरिन। क्या है, तरिन। अगला प्रश्न है गोपियाँ यही श्री कृष्ण से मिला करती थी। यह वाक्य कौन सा है। तो यह वाक्य है स्थान बोधक संरचना वाक्य। नेक्स्ट है कि निष्पट में संधि कौन सी है। निष्कपट में संधि कौन सी है। तो इसमें विसर्ग संधि विद्यमान है। कौन सी, विसर्ग संधि। रतलाम जिले में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोली है वह कौन सी है, मालवी बोली। नदी शब्द का अर्थ क्या होता है। नदी शब्द का जो अर्थ होता है वह निर्झर होता है। क्या होता है, निर्झर होता है। नेबुला का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। नेबुला का जो हिंदी परिभाषिक शब्द है वह है निहारिका। क्या है, निहारिका। ऋण शब्द क्या है। ऋण शब्द यह एक प्रकार का तत्सम है। क्या है, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है कि अब तब करना मुहावरे का आशय है। तो अब तब करना जो मुहावरे का आशय है वह है आजकल करना, टाल मटोल करना, बहाना करना, यानी उपयुक्त सभी इसके अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्य पत्रिका कौन सी है। तो वह है समागम पत्रिका। यह मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुआ करती थी। नेक्स्ट है ज्ञानमंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग 1,50,000 शब्द हैं। यह वाक्य है। तो यह वाक्य क्या है, विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी विलोम शब्द की जो जोड़ी है वह कौन सी सही नहीं है। तो इसमें मुक्ति विमुक्ति यह विलोम शब्द नहीं है, जोड़ी नहीं है।
नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, यह शुद्ध वाक्य है। इस नेक्स्ट है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसे और प्रयुक्त अल्लाह उन्नति या कृत और प्रयुक्त सभी यह शब्द वाक्य या शुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समुचित भिन्नात्र शब्द युग्म नहीं है। तो वह कौन सा नहीं है। तो वह नहीं है सदा सर्वा नहीं है, सदा सर्वा नहीं है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है इससे है मैथ्स का है। इसके भी 20 टॉपिक यहाँ पर 20 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी 20 प्रश्न यहाँ पर हमने डिस्कस किए किसके इंग्लिश के, फिर 20 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल साइंस के, फिर 20 क्वेश्चन यहाँ पर जीके के, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है मैथ्स के हैं। तो मैथ्स के भी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जो कि पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद कौन सा है। तो इसका गलत पद कौन सा है, 1704 जो है वह इसमें गलत पद है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने जो प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न क्या है आधा का, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 148 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप पूरा का पूरा पेपर रहता है वह आसानी से सॉल्व कर लीजिए, पूरे मैथ्स का, पूरी GK GS का और हिंदी इंग्लिश का। तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर यह पेपर आपको मिल जाएंगे, और आप कमेंट करके हमें एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको यह पेपर चाहिए और बाकी सभी पेपर की PDF भी चाहिए। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से आपको मिल जाएगी। एक बार आप कमेंट करके हमें आप कंफर्म भी करा दीजिएगा। तो मैथ्स के पेपर देखिए यहाँ पर सॉल्व करने होंगे, तो सॉल्व आपको खुद करने होंगे। यहाँ पर यदि हम सॉल्व कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो को पूरा देखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।